नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने नोबेल प्राइज़ पढ़े थे। आज जो है वो बाकी के अवार्ड अपन शुरू करेंगे। तो नोबेल का देखे 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के पुरस्कार अपन पढ़ते हैं। तो नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उन्हीं की याद में दिए जाते हैं। 10 दिसंबर 1896 को उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक डेट याद रख लेनी है, क्योंकि इसी दिन ही इन पुरस्कारों का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद 1900 के अंदर नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है, जो इन सारे, जो उन्होंने पैसा अपनी संपत्ति दान की थी और उसका 94% उन्होंने डोनेट किया था, और उसी का जो ब्याज का पैसा आता है वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो उसको जो है वो मैनेज करता है नोबेल फाउंडेशन, जो किस ईयर में बना था, 1900। नोबेल पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, 1901। शुरू में जो है वो कितनी कैटेगरी थी, 5। फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मेडिसिन था, लिटरेचर था और पीस था। 1968 में स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक थी, सीवरिजस रिक्स बैंक, उसके 300 साल पूरे होते हैं, और उसने तय किया इकोनॉमी का भी नोबेल देंगे। तो 1969 से कौन सा प्राइज दे रहे हैं, इकोनॉमी। तो 1969 से अपन कह सकते हैं कितनी कैटेगरीज हो गई, 6 कैटेगरीज हो गई। अब इसमें याद क्या रखना है कि देखें, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है और लिटरेचर है और इकोनॉमी है, ये सेक्टर में किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ये तो तय किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। और मेडिसिन, अच्छा, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तय किया जाता है कैरोलिंस्की इंस्टीट्यूट द्वारा। और पीस का नोबेल पुरस्कार तय किया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। नॉर्वे की कमेटी है, वो ये तय करती है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको देना है। तो 3 संस्थाएं याद रखनी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो मेडिसिन का तय करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमी ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी, और पीस के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। अच्छा, एक कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हैं, 3। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अपर लिमिट कितनी रहेगी, 3 रहेगी। और अमाउंट की जो राशि है वो लगभग कितनी रहने वाली है, 8 से 10 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। एक कैटेगरी के अंदर एक जना है तो सारा अमाउंट उसको है, 2 है तो 50-50, 3 है तो 1/3, 1/3, 1/3 भी हो सकता है, या यूं भी हो सकता है कि एक को 1/2, बाकी को 1/4, 1/4। वो डिपेंड करता है, वो कमेटी तय करती है। अच्छा, ये तो हो गए अवार्ड्स की और बात। अब तक जो है वो 2 नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, तो इसमें 6 नाम याद रखने हैं। 4 तो इसमें व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, और 2 जो है वो क्या है, संस्थाएं हैं। संस्थाओं में तो एक तो रेड क्रॉस सोसाइटी है और एक यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। इनको जो है वो एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इंसानों के अंदर 4 नाम अपन ने पढ़े थे। एक तो महिला है, मैडम क्यूरी, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री, रेडियम की खोज की, रेडियो एक्टिविटी की खोज की। एक अपन ने पढ़ा जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को फिजिक्स में नोबेल मिला था। उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी और ट्रांजिस्टर पर क्या किया था, अध्ययन किया था। एक लाइनस पॉलिंग के बारे में पढ़ा था, उनको भी 2 बार नोबेल मिल चुका है। एक उनको पीस में मिल चुका है, और वो न्यूक्लियर के लिए, उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए उन्होंने काम किया था। और एक उनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिल रखा है। और उसके बाद जो है वो अपन ने पढ़ा था फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल रखा है केमिस्ट्री में। डीएनए और इंसुलिन के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। तो ये 6 नाम याद रखने हैं। 4 व्यक्ति हो गए, 2 संस्था हो गई। अब देखें इसके बाद जो है वो इंडियन की अगर बात करें, तो इंडियन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर साहब, 1913 के अंदर इसको टैगोर साहब को नोबेल मिला था गीतांजलि उपन्यास के लिए। और इन्होंने अमर सोनार बांग्ला जन गण मन की रचना की, जो कि अमर सोनार बांग्ला तो बांग्लादेश का है, जन गण मन इंडिया का नेशनल एंथम है, जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल एंथम। उसके बाद 1930 में सीवी रमन जी का नाम याद रखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको फिजिक्स में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की, और इसी के दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। अच्छा, एक नाम हरगोविंद खुराना जी, 1968 याद रखना है। इन्होंने जेनेटिक कोड, हरगोविंद खुराना जी, हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की कि न्यूक्लियस में क्रोमोजोम बने हैं, डीएनए की वर्किंग यूनिट है जीन,
जीन प्रोटीन सिंथेसिस, उससे अपने शरीर का निर्माण होता है। तो सब मिला करके टोटल जीन्स की इंफॉर्मेशन की किस जीन पे कौन सी इंफॉर्मेशन है उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। उसको डिटेल में इनके द्वारा क्या किया गया, स्टडी किया गया, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1979 में मदर टेरेसा जी का नाम आता है। ये मानवता के लिए उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त काम किया, और इसके लिए जो है वो मदर टेरेसा को क्या मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार। फिर 1983 चंद्रशेखर साहब, इनके द्वारा चंद्रशेखर लिमिट का सिद्धांत दिया गया, और इन्होंने ये कहा कि जब कोई भी स्टार डेड हो जाता है, मर जाता है, और वो वाइट ड्वार्फ बनता है, तो उसके बाद वो स्टेबल कितना रह सकता है, उसका कितना वजन हो कि वो स्टेबल रह सकता है। तो उन्होंने एक लिमिट बताई कि जो सूरज है, सूरज का जो मास है, उसका जो है वो 1.44 टाइम्स सन के, अगर इतना उसका मास है, सन के मास के 1.44 गुना, तो वो स्टेबल रहेगा। और इससे ज़्यादा अगर मास हुआ तो वो फिर संतुलित या स्टेबल नहीं रह पाएगा, या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन उसमें देखा जाएगा। और वेट में अपन ने ये बताया था कि उसका वेट कितना होगा, 2.765 इंटू 10⁻30 kg। तो इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इसके लिए 1983 में इनको क्या दिया गया, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। फिर अपन ने पढ़ा था 1998 प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब, उनकी किताबें, और अमर्त्य सेन जी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पूरा इन्होंने मॉडल दिया, और इनकी किताबें याद रखनी है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, एन आइडिया ऑफ जस्टिस, एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ये सारी किताबें अपन को याद रखनी है। इसमें एक तो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन याद रखना, एन आइडिया ऑफ जस्टिस, एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। हालांकि महत्वपूर्ण है, पर ये चार थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एन आइडिया ऑफ जस्टिस, ये पूछे जाने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। तो अर्थशास्त्र हो गया। फिर 2009 के अंदर वेंकटरमन रामाकृष्णन जी को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने पूरे राइबोसोम सिंथेसिस के ऊपर क्या किया, स्टडी किया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी, आपको पता ही है, विदिशा एमपी के, बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड लेबर, इनकी पत्रिका है क्रांति धर्मी, स्लोगन है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इनकी दो किताबें हैं, एक तो किताब है बचपन बचाओ आंदोलन, कब क्यों कैसे, और एक किताब है संघर्ष जारी रहेगा। और उसके साथ में ही, कैलाश जी के साथ में ही, इनके साथ में ही मलाला यूसुफजई को भी 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया। और लास्ट जो है वो इंडियन को मिला 2019, अभिजीत बनर्जी, और इनकी वाइफ एस्टर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, इन तीनों को संयुक्त, इनको पुअर इकोनॉमिक्स इनकी किताब है, और इनकी इकोनॉमी का मॉडल भी पुअर इकोनॉमिक्स ही है। जैसे प्रोफेसर सेन की जो इकोनॉमी का मॉडल है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इनका है पुअर इकोनॉमिक्स। और इनके द्वारा इकोनॉमी में जो लोन है, जो हेल्थ है, जो मेडिसिन सेक्टर है, एजुकेशन है, इसके ऊपर क्या किया गया, रिसर्च किया गया है। तो अभिजीत बनर्जी का नाम याद रखना है, 2019। ये इंडियन हो गए। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा 2025 के नोबेल किसको दिए गए हैं। तो देखें 2025 का जो नोबेल है उसमें लिटरेचर में तो सीधा सीधा याद रख लेना है, लेज़लो क्राजना होरकाई, और इनकी दो किताबें याद रखनी है, द मेलनकोली ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरी है सेटन टेंगो। दूसरा पीस का आपको याद रह ही जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की हैं, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेनेजुएला भी खूब चर्चा में है। तीसरा जो है वो देखें, फिजिक्स के अंदर जो क्वांटम टनलिंग है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग या एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके ऊपर रिसर्च के लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। माइकल डेवोरेट है, जॉन क्लार्क है, और जॉन मार्टिनिस है। तो इनके नाम विशेष तौर पे याद रखना, क्वांटम साइंस से ये रिलेटेड है। केमिस्ट्री के अंदर जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, कि जिसमें मेटल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आ सकता है, एयर प्यूरिफिकेशन है, गैस स्टोरेज करनी हो, बैटरीज के अंदर उसका यूज़ हो सकता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर का। और केमिस्ट्री के अंदर 3 नाम है, एक तो ओमार एम यागी है, एक रिचर्ड रॉबसन है, और तीसरा सुसुमु कितागावा। ये 3 नाम याद रखने।
केमिस्ट्री के अंदर, तो ये 4 हो गए। पांचवा जो है वो इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें रिसर्च की गई है क्या, कि कैसे टेक्नोलॉजी या इनोवेशन ओरिएंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कैसे तकनीकी या टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था की तरक्की करती है, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी, अभी कीवर्ड देखें, याद रखना है सीडीटी, कि कैसे नई टेक्नोलॉजी पुराने को रिप्लेस करती है, नए को एस्टेब्लिश करती है, उसे अर्थव्यवस्था की तरक्की होती है। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड स्टडी की गई है। उसके लिए इकोनॉमी में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 3। एक तो जोएल मोकर है, एक पीटर हॉविट है, और एक फिलिप एगियोन है। ये 3 नाम याद रखने हैं। और लास्ट आप मेडिसिन या बायो याद रख लो। इनके द्वारा जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है, टी सेल्स है, कैंसर को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। और इसमें कितने लोगों को नोबेल मिला है? इसमें 3 लोगों को जो है वो, एक तो मैरी ब्रंको को नोबेल मिला है, और दूसरा जो है वो रैम्सडेल है, इनको नोबेल मिला है, फ्रेड रैम्सडेल, और तीसरा जो है वो साकागुची। ये कल अपन ने सारे नाम पढ़ लिए थे, आपको ये याद रखना। तो ये हो गया नोबेल पुरस्कार। अच्छा, आज जो है वो देखें अपन शुरू करेंगे रेमन मैग्सेसे प्राइज। अब ये जो है ना रेमन मैग्सेसे, ये एक तो याद रखना है इसको, एशिया का नोबेल। देखें, रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के हुआ करते थे तीसरे राष्ट्रपति, फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट। और होता क्या है कि 1956 में एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इन्हीं की स्मृति में ये तय किया जाता है कि फिलीपींस सरकार द्वारा हर साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। 1956 में रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन एस्टेब्लिश होता है, और यही फाउंडेशन तय करता है कि किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाना है। अच्छा सॉरी, 1957 में एस्टेब्लिश हुआ, और ये पुरस्कार दिया कब से जा रहा है? 1958 से। 56 में इनकी डेथ हुई, 57 में रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुआ, और 1958 से हर साल ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देखें, एक तो ये जो पुरस्कार है ना, ये सिर्फ जो एशिया के अंदर कंट्रीज है, एशिया में कितने देश हैं? 47। तो इन 47 देशों के नागरिकों को ही दिया जाता है। एशिया के बाहर वाले मुल्कों के नागरिकों को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो एक ये चीज़ याद रखनी है। अब देखें, 1958 से हर साल ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, पहले भारतीय। विनोबा भावे जी का नाम आपने सुना होगा, भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, एक ये नाम याद रखना है। तो फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद रेमन मैग्सेसे वाज आचार्य विनोबा भावे इन 1958 फॉर भूदान मूवमेंट। अच्छा, ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जा सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्या कैटेगरी है, वो देख लेते हैं। तो देखें, टोटल कैटेगरी है 6। एक तो जो है वो कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग वर्क इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। दूसरा जो है वो आउटस्टैंडिंग वर्क इन पब्लिक सर्विसेज, समाज के अंदर कुछ सेवा वगैरह की हो। तीसरा है इमरजेंट लीडरशिप, इमरजेंट उभरती हुई नेतृत्व। चौथा जो है वो कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। पांचवा जो है वो कम्युनिटी एंड, ये हो गया। अच्छा, एक है जर्नलिज्म, जर्नलिज्म और लिटरेचर, पत्रकारिता एवं साहित्य। और छठा जो हो जाएगा पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें देखें, समझना क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ। ये वो 6 कैटेगरीज है कि इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को, जो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन है जो 1957 में एस्टेब्लिश हुआ, वो कौन सा प्राइज देगी? रेमन मैग्सेसे। अब देखें, ये वाली जो 5 कैटेगरी आप देख रहे हैं ना, ये तो कैटेगरी 1958 से दिए जा रहे हैं। इमरजेंट वाली जो है ना, इमरजेंट लीडरशिप, इस कैटेगरी को जोड़ा कब? एक तो याद रखो 2002 में,
इमरजेंट लीडरशिप वाली जो कैटेगरी है उसको कब ऐड किया गया? 2002 के अंदर। ये जो 5 है कि सरकारी पद पर रहते हुए गवर्नमेंट सर्विसेज में काम किया हो, पब्लिक सर्विसेज है, कम्युनिटी लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, समाज या राजनीतिक नेतृत्व है, पत्रकारिता साहित्य है, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ है, ये 5 कैटेगरीज में कब से दिया जा रहा है? 1958 से। अब इमरजेंट को छोड़ करके ये बाकी की जो कैटेगरीज है इसको 2009 में क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। आज की तारीख में जो रेमन मैग्सेसे से दिया जाता है उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है, और वो कैटेगरी कौन सी है? इमरजेंट लीडरशिप, उभरता हुआ नेतृत्व, जो कि कब जोड़ा गया था? 2002 के अंदर। तो ये अपन को याद रखनी है। तो ये जो कैटेगरीज है ना, इनका जो है वो टाइम पीरियड कितना रहा? 1958 से 2008। 2008 तक तो इन कैटेगरीज में प्राइज दिए गए थे, लेकिन 2009 के जो पुरस्कार दिए गए उसमें सिर्फ और सिर्फ 2008 तक ये थी। इसके बाद इनको ख़त्म कर दिया गया। 2009 के अंदर सिर्फ ये इमरजेंट लीडरशिप वाली कैटेगरी ही 2009 से काम कर रही है, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था? इसको 2002 के अंदर जोड़ा गया था। तो इन क्षेत्रों में जो अच्छे काम करते हैं उनको प्राइज दे दिए जाते हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ एशिया के देशों के सिटीजन्स को ही प्राइज दिया जाता है। ये तो कोई कुछ बेसिक बातें कि इन कैटेगरीज में दिए जाते हैं। अब देखें अब तक कितने राजस्थान से जो लोग हैं उनको ये प्राइज मिला है। तो अपन को कितने नाम याद रखने हैं? 3। देखें, एक तो नाम याद रखना है पीके सेठी साहब का, प्रमोद करण सेठी। देखें, प्रमोद करण सेठी साहब जयपुर, आपने एक नाम सुना होगा जयपुर फुट। तो जयपुर फुट की जो है वो इन्होंने बनाया है या ये कहीं आविष्कार किया है। ये क्या है? देखें, एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन है सवाई मानसिंह के अंदर, और ऑर्थोपेडिक हड्डियों के डॉक्टर, और इनके द्वारा जयपुर फुट बनाया गया है विकलांग लोगों के लिए। तो इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार? कम्युनिटी लीडरशिप। तो इनमें कैटेगरी कौन सी है? कम्युनिटी लीडरशिप। इसके लिए इनको नोबेल रेमन मैग्सेसे कब दिया गया? 1981 में। तो एक तो नाम अपन को कौन सा याद रखना है? पी के सेठी जी, 1981, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जयपुर फुट, कम्युनिटी लीडरशिप, ईयर ये। एक जो है वो नाम याद रखना है, देखें, श्रीमती अरुणा रॉय। देखें, अरुणा रॉय जी का नाम आपने वैसे जो है वो सुना होगा। इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। और अरुणा रॉय जी की मदद से ही इंडिया के अंदर अपन कह सकते हैं, या इनके इस MKSS और इनके कारण ही इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 3 कानून बनाए गए। एक तो जो है वो राइट टू वर्क, जिसमें सरकार मनरेगा स्कीम लाई, और 2009 के अंदर नरेगा था, 2009 में इसको मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जिसको अब नेम चेंज करके किया गया है VBG राम जी। तो राइट टू वर्क का अधिकार इनके प्रयासों से आया, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 को वो देश में लागू होता है। तो जो सूचना का अधिकार है वो भी किन के प्रयासों से आया? MKSS। इनके द्वारा 1995 में ब्यावर के अंदर एक जगह पड़ती है चांद गेट, वहाँ से सूचना के अधिकार को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया, और इनका नारा था हमारा पैसा हमारा हिसाब। और सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि हमें सरकारी तंत्र में जानकारी चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर कौन है? हम। तो एज अ टैक्स पेयर हम पैसा दे रहे हैं सरकार को, तो सरकार जो भी पैसा खर्च करती है, कहाँ पर करती है, कितना करती है, इसका पूरा जानने का हक भी हमको है। तो स्लोगन क्या था? हमारा पैसा हमारा हिसाब। और प्रोटेस्ट किया राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, और इन्हीं के प्रयासों से या इन्हीं के दबाव से पार्लियामेंट को ये कानून पास करना पड़ा। और तीसरा आता है राइट टू फूड।
2013 के अंदर सरकार क्या लेकर के आई? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये तीन जो बड़े अधिकार मिले हैं नागरिकों को, काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये तीनों जो है वो किसके प्रयासों से? श्रीमती अरुणा रॉय जी के प्रयासों से। अच्छा, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, इनकी भी अध्यक्ष हैं या रह चुकी हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो अरुणा रॉय जी का नाम याद रखिएगा, आईएएस अधिकारी थी 1967 में। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर चयन होता है इनका, फिर ये छोड़ देती हैं ये नौकरी और ये राजस्थान के अंदर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आ जाती हैं और लगातार जो समाज का सबसे गरीब तबका है, आदिवासी तबका है, मजदूर तबका है, हाशिए पर पड़ा तबका है, उनके राइट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए लगातार लड़ाई कर रही हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो इसके लिए इनको जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है श्रीमती अरुणा रॉय को। किस ईयर में? 2000 के अंदर। तो इनको तो 1981 के अंदर दिया गया है और इनको कब दिया गया है? ईयर 2000 के अंदर दिया गया। अपन को नाम याद रखना है, ईयर याद रहे तो भी ठीक, नहीं तो इतना ईयर कोई इतना वैसे महत्वपूर्ण है नहीं इसमें। ठीक है, ये दो नाम हो गए। और तीसरा नाम अपन को एक याद रखना है, राजेंद्र सिंह जी का। ये वैसे बड़ा फेमस नाम है, पानी वाले बाबा कहते हैं इनको। लेकिन राजेंद्र सिंह जी है ना, लगातार संघर्षरत है, इन्वायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं इनको। और जो भी अपने नेचुरल रिजर्वायर होते हैं ना, जिसको अपन तालाब कहते हैं या झील कहते हैं, वो उनके संरक्षण के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। अच्छा, शेखावटी के अंदर जो तालाब है ना, उनको कहते हैं जोहड़े। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में। तो जोहड़े, जो जोहड़ है, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो कम्युनिटी लीडरशिप के लिए राजेंद्र सिंह जी को 2001 में क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान से कितने पुरस्कार हो गए? तो अच्छा, उससे पहले रेमन मैग्सेसे, फिलीपींस के थर्ड राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, 56 में डेथ हुई, 57 में फाउंडेशन बना, 58 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पहला किसको दिया? विनोबा भावे जी को। टोटल कितनी कैटेगरीज थी शुरुआत में? 5 कैटेगरीज। सरकारी सर्विसेज में बेहतरीन काम करना, गवर्नमेंट सर्विसेज। दूसरा पब्लिक सर्विसेज। तीसरा इमरजेंट लीडरशिप, इसको कब जोड़ा गया? इसको 2002 में जोड़ा गया। एक कम्युनिटी लीडरशिप, एक जो है वो पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये जो है वो कैटेगरी। तो इन कैटेगरीज में अच्छा, एक जर्नलिज्म और लिटरेचर, ये 6 कैटेगरीज थी। 2002 के अंदर इमरजेंट वाली जोड़ी, और ये सारी खत्म कब की? 2009 के अंदर। 8 में लास्ट दिया गया था, 9 के अंदर जो रेमन मैग्सेसे दिए वो सिर्फ एक ही कैटेगरी रही है, इमरजेंट लीडरशिप। तो 2009 में रेस्ट 5 कैटेगरीज को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। राजस्थानियों की बात करें तो 3 राजस्थान के नागरिक हैं, या नागरिक तो क्या कहेंगे, व्यक्ति हैं, जिनको क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे। तो ये नाम याद रखिएगा इनके। एक तो जो है वो पीके सेठी साहब, दूसरा नाम है अरुणा रॉय जी, और तीसरा नाम है राजेंद्र सिंह जी। अब देखें, इंडियंस की अगर बात करें तो वैसे तो देखें बहुत सारे भारतीयों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, अपन को सारे नाम याद नहीं रखने हैं, अपन को लेटेस्ट याद रख लेना है। कि एक तो अगर 2025 की अगर बात करें अपन, अच्छा, विनोबा भावे जी का नाम तो है ही है, ये तो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गए एक भारतीय। उसके बाद खूब है, जैसे जयप्रकाश नारायण जी को मिल चुका है, वर्गीस कुरियन जी को मिल चुका है, सत्यजीत रे को मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल हैं, किरण बेदी है, 2019 में रवीश कुमार है। तो वो सब अपन को लिस्ट इसमें याद नहीं रखनी है। एक तो विनोबा भावे जी का नाम याद रख लो, एक नाम याद रख लो आप 2019 में पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार। एक तीसरा नाम याद रख लो 2023 के अंदर अपने इंडियन है डॉक्टर रवि कन्नन। ये ऑन्को सर्जन है, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, निस्वार्थ और फ्री कैंसर की इलाज करते हैं ये लोगों का, चेन्नई के हैं। तो इसके लिए इनको 2023 में क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अच्छा, 24 में कोई इंडियन नहीं था। 25 की अगर बात करें तो देखें 25 के अंदर एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स। एक तो ये याद रखना है, ये इंडिया की एक एनजीओ कह सकते हैं, संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 2007 में सफीना हुसैन,
इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? राजस्थान में। तो राजस्थान से इस संस्था की स्थापना होती है। अच्छा, इस संस्था का पर्पस क्या है? नाम से पता चल रहा है, एजुकेट गर्ल्स। तो जो वुमेन लिटरेसी है, महिलाओं में साक्षरता की स्थिति है, उसको सुधारने के लिए इस संस्था की क्या हुई? स्थापना हुई। तो एक तो इस संस्था को 2025 का क्या दिया गया है? रेमन मैग्सेसे है। दूसरा एक नाम याद रखो आप, मालदीव्स की पर्यावरण कार्यकर्ता है, इन्वायरमेंटलिस्ट है सफीना हुसैन, सॉरी शाहीना अली। सफीना हुसैन तो ये हो गई, शाहीना अली। अच्छा देखें, ये शाहीना अली जो है ना, जो मालदीव्स की है, तो मालदीव क्या हो रहा है देखें, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कार्बन एमिशन के कारण अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है लगभग 15.3 डिग्री सेल्सियस। अब कार्बन एमिशन के कारण यूवी रेस ट्रैप हो जाती है, और जैसे ग्लेशियर्स की और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है, और उससे जो है वो सी लेवल बढ़ रहा है। कार्बन एमिशन से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? मालदीव जैसे देशों को, जो ये इंडियन ओशन में है या पैसिफिक ओशन में जो बहुत सारे देश हैं, टापू वाले जो देश हैं, क्योंकि समंदर का जल स्तर बढ़ते ही सबसे पहले ये देश डूबेंगे। तो ये देश कार्बन एमिशन कर नहीं रहा है, लेकिन कार्बन एमिशन के कॉन्सिक्वेंसेज, जो परिणाम है, उसका जो है वो सबसे घातक प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मालदीव जैसे देशों पर। तो ओशन कंजर्वेशन, शाहीना अली इसके इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करती हैं, ओशन कंजर्वेशन, कि कैसे इन समंदरों को बचाया जाए। अच्छा, जो कचरा वगैरह भी है, कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, चाइना जैसे देश हैं, तो ये अपना कचरा भी कहाँ पर डिकम्पोज करते हैं? ओशंस के अंदर करते हैं। तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट इन देशों के ऊपर पड़ता है। तो सब मिला करके मालदीव्स की शाहीना अली किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है? ओशन कंजर्वेशन। इसके लिए इनको 2025 का क्या दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और एक नाम याद रख लेना आप, फ्लेवियानो एंटोनियो विलेनुआ। फ्लेवियानो एंटोनियो विलेनुआ, ये कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। और ये भाई साहब जो है वो क्या करते हैं? फ्लेवियानो एंटोनियो विलेनुआ, देखें ये अपलिफ्टिंग द पुअर, गरीबी कैसे दूर की जाए, इसके क्षेत्र में इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। तो इसके लिए इनको क्या दिया गया है? 2025 का रेमन मैग्सेसे। ये तीन नाम ही अपन को याद रखना है। एक तो ये संस्था हो गई, 2007 सफीना हुसैन, एक शाहीना अली, और एक ये फ्लेवियानो एंटोनियो। 2019 रवीश कुमार, 2023 रवि कन्नन। ये लेटेस्ट है, 24 में इंडियन नहीं थे। अपन को विशेष तौर पर इंडियन ही याद रखने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके पहले खूब सारे इंडियंस की लिस्ट है, वो अपन को सारी याद नहीं रखनी, कोई पूछने वाला इतनी है नहीं। ये लेटेस्ट ही हो गए। तो इसकी स्लाइड देख लें तो देखें, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के थर्ड राष्ट्रपति, हवाई दुर्घटना में मृत्यु 1957 में। फाउंडेशन बनता है, ये अपन ने पढ़ा। पहली बार प्राइज कब दिया गया? 1958 में। भारत की ओर से विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के ये मूवमेंट था। कम्युनिटी लीडरशिप, इसके लिए इनको क्या दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया। फिर देखें शुरू में कितनी श्रेणियां थी? 5। सर्विस सेक्टर हो गया, फिर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र जो है वो हो गया। अच्छा, ये पब्लिक सर्विसेज है, सॉरी, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। इसको आप क्या करो, पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाएं या सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवा, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अच्छा, तीसरा जो है वो क्या है? कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, पत्रकारिता एवं साहित्य, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। तो ये 5 फील्ड है। 2002 के अंदर कौन सी जो है वो कैटेगरी जुड़ी? अच्छा, ये लिखा हुआ है, उभरता हुआ नेतृत्व। और 2009 में इन सभी श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त। ये सारी कैटेगरीज खत्म हो जाती है कब? 2009 के अंदर। अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू जो है वो कौन सी है? केवल एमर्जिंग लीडरशिप, ये वाली कैटेगरी अभी भी है। रेस्ट अबव 5 को क्या कर दिया गया है? इनको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये अपन को एक याद रखना है। और ये एक याद रखिएगा, ये निजी क्षेत्र नहीं है, ये सार्वजनिक सेवा है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, टाइप गलत हो गया है, पब्लिक सर्विसेज है ये। नेक्स्ट देखें, ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? एक डेट है, ये याद रख लेना, 31 अगस्त, क्योंकि इसी दिन जो है वो इनका क्या आता है? रेमन मैग्सेसे भाई साहब का
जन्मदिन आता है। तो इस दिन फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहाँ पर ये प्राइस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। अब देखें राजस्थान के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज जिनको मिला है, पीके सेठी साहब, ये रहे प्रमोद करण सेठी साहब, जयपुर गए। ईयर क्या है, 1981। कृत्रिम पांव, जिसको जयपुर फूड भी कहते हैं, विकलांग लोगों के लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में। पद्मश्री से भी ये नवाजे गए हैं। तो एक तो ये नाम याद रखना है। दूसरा, अरुणा रॉय जी 1967 में ये क्या बनती है, आईएएस अधिकारी। बाद में ये इस्तीफा दे देती हैं। कम्युनिटी लीडरशिप इनको कब मिला, 2000, ये अपन ने पढ़ा। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, अरुणा रॉय जी के MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये अरुणा रॉय जी हैं। अच्छा, इन्होंने सूचना का अधिकार ब्यावर से शुरू किया। ब्यावर में भी कहाँ पर है, ब्यावर में एक जगह पड़ती है चांद गेट, वहां से इन्होंने लगभग 1995 में ये प्रोटेस्ट क्या किया, शुरू होता है। अच्छा, ये अध्यक्ष हैं, ये अपन ने चर्चा की, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की। इन्हीं के प्रयासों से राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क और राइट टू फूड। राइट टू फूड किस ईयर में आता है, 2013। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। राइट टू वर्क, नरेगा आया किस ईयर में, 2006 के अंदर। 2009 में इसका नाम क्या किया गया, मनरेगा, और अभी क्या किया गया, VBG राम जी। और राइट टू इंफॉर्मेशन किस ईयर में आया, 2005। हालांकि आप ये पढ़ लेंगे, राइट टू फूड, राइट टू वर्क इकोनॉमी में आते हैं। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो लॉ वाला सब्जेक्ट है, थर्ड पेपर में थर्ड यूनिट का जो थर्ड सेक्शन है लॉ के अंदर अपने सिलेबस में दे रखा है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, उसमें तो पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो हमारा पैसा हमारा हिसाब MKSS का नारा था, और इन्हीं के प्रयासों से ये 3 कानून बनते हैं। तो अरुणा रॉय जी का नाम याद रखना है, ये जो है वो इनको भी मिल रखा है। और तीसरा, राजेंद्र सिंह जी 2001, कम्युनिटी लीडरशिप, जल वाले बाबा या पानी वाले बाबा भी कहते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है। अच्छा, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो याद रखिएगा, तरुण भारत संघ। अच्छा, पानी की समस्या के समाधान पर कार्य है। शेखावटी के अंदर जोहड़ जो होते हैं, उनके जल संरक्षण के ऊपर इन्होंने क्या किया है, कार्य की। जो नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं, जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, उनको कैसे बचाएं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। अगर वो ख़त्म होते हैं तो ग्राउंड वाटर जो है वो चार्ज नहीं हो पाएगा, खेती बाड़ी आगे आने वाली जनरेशन्स के ऊपर इसका बड़ा खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि अपन वाटर कंजर्वेशन के लिए नेचुरल रिजर्वॉयर्स का क्या करें, संरक्षण करें। तो उसके लिए राजेंद्र सिंह जी लगातार प्रयासरत हैं। तो ये एक नाम याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फिर देखें, कुछ नाम याद रखने हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मिला हुआ है। अच्छा, सोनम वांगचुक 2018, ये नाम खूब चर्चा में है, लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी जेल में है ये। इनको भी 2018 में क्या दिया गया, सोशल सर्विस के लिए, समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे। भरत वाटवानी समाज सेवी, इनको भी मिल रखा है। रवीश कुमार पत्रकारिता 2019। डॉक्टर रवि कन्नन ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन है, इनको कब दिया गया, 2023। ये नाम याद रखने हैं। इनमें रवि कन्नन जी का नाम याद रख लेना, रवीश कुमार ये लेटेस्ट है, ये अपन को याद रखना है थोड़ा। फिर देखें, सॉरी 2025 वाले, हाँ, तो 2025 में देखें, एक तो संस्था कौन सी है, इसके ऊपर डिस्कस किया था, एजुकेट गर्ल्स, जीवन बदलने के लिए। सफीना हुसैन ने इसको एस्टेब्लिश किया किस ईयर में, 2007। और इसका जो है वो पर्पस क्या है, महिला निरक्षरता पर काम करना, कि कैसे महिलाओं में साक्षरता दर बढ़े, इलिटरेसी कम हो, तो उसके लिए संस्था क्या करती है, काम करती है। फिर एक नाम है शाहीना अली, ये समुद्र संरक्षण के लिए काम कर रही है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। और फ्लेवियानो एंटोनियो विलेनोआ, ये गरीबों के उत्थान के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, कि कैसे गरीबी हो कैसे गरीबी दूर हो और कैसे उनके जीवन में सुधार आए, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के। तो इसके ऊपर ही लगातार एफर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको 2025 का क्या दिया गया है, रेमन मैग्सेसे। तो ये हो गया अपने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बैकग्राउंड देखिए, कौन कौन से राजस्थान से लोग हैं, इंडियंस के नाम है। इंडियंस में बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, देखें, तो वो इतना पूछा नहीं जाता है, तो अपन को अननेसेसरी इतना एफर्ट उसके ऊपर नहीं लगाना है। अपन को लेटेस्ट याद रखने हैं। हाँ, 23 और 19 में रवीश कुमार जी, 2018 में सोनम वांगचुक, 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन, इनके नाम याद रख लेने। और बाकी 25 वाले तो ये याद रखने ही है। अब देखें, रेमन मैग्सेसे के बाद जो अगला प्राइज आता है वो आता है मैन बुकर प्राइज। उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं।
मैन बुकर प्राइज। ठीक है, मैन बुकर प्राइज की अगर बात करें तो एक तो सबसे पहली बात, ये लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। और ये पुरस्कार क्या है, देखें कि कोई भी ऐसा किताब जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लैंड या आयरलैंड या यूके लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही है, यूके या आयरलैंड के अंदर पब्लिश होती है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो एक तो ये याद रखना है कि जो मैन बुकर प्राइज़ है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है। और ये प्राइज़ किसको दिया जाएगा, ये वो किताब जो अंग्रेज़ी भाषा की है और वो यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड के अंदर पब्लिश हुई है जिस वर्ष, तो उस वर्ष के लिए या उस वर्ष में जो पब्लिश हुई है किताब, उस किताब को क्या दिया जाता है, मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, अब यूके का मतलब क्या है यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ ऑफ आयरलैंड, इन चारों को मिलाकर के क्या कहते हैं, यूके। और इसमें सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये स्पेसिफिक जो साल में किताब पब्लिश हो रही है उस किताब के लिए ये दिया जाएगा प्राइज। क्योंकि आगे अपन एक पढ़ेंगे मैन बुकर इंटरनेशनल, वो साहित्यकार को दिया जाता है। और ये जो किताब पब्लिश हुई है यूके और इंग्लैंड में, यूके और आयरलैंड में, उस स्पेसिफिक किताब के लिए ऑथर को दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार की राशि कितनी रहती है, एक याद रखिएगा, 50,000 पाउंड। ये तो कुछ बेसिक हो गई। अब देखें, अब हिस्ट्री की अगर बात करें तो देखें इस पुरस्कार को जो है वो एक तो क्या नाम से पहले जाना जाता था, बुकर मैकोनल प्राइज। ये क्या है, देखें जब ये पुरस्कार एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1968 में। पहली बार किस ईयर में दिया गया, 1969 में। तो अगर ये पूछा जाए कि मैन बुकर प्राइज कब से दिया जा रहा है, तो ये प्राइज कब से दिया जा रहा है, 1969 से। ये एस्टेब्लिश, ये तय कब किया गया कि ये पुरस्कार देंगे, 1968 में। अब शुरू में जो इसका नाम था कि भाई 1968 में तय हुआ जब देंगे ये प्राइज, और 69 से दे रहे हैं, तो उस समय इसका नाम क्या था, बुकर मैकोनल प्राइज। क्यों था, क्योंकि शुरू में ये दिया जाता था बुकर मैकोनल फाउंडेशन के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा जिसका नाम था बुकर मैकोनल कंपनी। अब 2002 में जो इसका स्पॉन्सर बना वो बना मैन ग्रुप। तो 2002 से 2019 तक ये जो है वो प्राइस किसके द्वारा दिया गया, मैन ग्रुप के द्वारा दिया गया। इसमें जो भी तय करना हो, पुरस्कार की राशि हो। और 2019 से अभी जो वर्तमान में ये पुरस्कार दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, एक कंपनी है इंग्लैंड की ही, क्रैंक स्टार्ट, इसके द्वारा ये प्रेजेंट में क्या दिया जा रहा है, 2019 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये नाम अपन को याद रखने हैं। शुरू में इसका क्या नाम था, बुकर मैकोनल प्राइज। 1968 में इस प्राइस को देने का तय किया जाता है, 69 में पहली बार ये दिया गया, 69 से लेकर के 2002 तक ये प्राइस किस ग्रुप के द्वारा दिया गया, ये बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा। 2002 से ये 2019 तक ये प्राइस किसके द्वारा दिया जा रहा है, मैन ग्रुप के द्वारा। और 2019 के बाद ये प्राइस वर्तमान में किसके द्वारा दिया जा रहा है, एक कंपनी है क्रैंक स्टार्ट, इसके द्वारा दिया जा रहा है। किसको दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा में पब्लिश कोई भी किताब जो पब्लिश कहाँ हुई है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में, तो उस स्पेसिफिक किताब को उस साल के लिए क्या दिया जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा, बुकर प्राइज दिया जाएगा। अब देखें इंडियंस की अगर बात करें अपन, फिर आते हैं अपन 2025 पर। किन किन भारतीयों को बुकर प्राइज मिला है, तो देखें एक तो याद रखना है वीएस नायपॉल साहब का नाम, वीएस नायपॉल, इनको मिला है 1971 में, और इनकी किताब का नाम था इन अ फ्री स्टेट, इस स्पेसिफिक किताब के लिए। तो किताब का नाम भी याद रखना है, ऑथर का नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, सीधा सीधा है। तो वीएस नायपॉल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए क्या मिला, रेमन मैग्सेसे, सॉरी रेमन मैग्सेसे बोल रहा हूँ मैं, ये मिला अपना बुकर प्राइज। दूसरा आप नाम याद रखो, सलमान रुश्दी।
बड़ा फेमस नाम है ये तो। लेकिन सलमान रुश्दी साहब को मिला 1981 में, और इनकी किताब थी मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इस किताब के लिए, जो ये पब्लिश हुई थी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में, इसके लिए सलमान रुश्दी को जो है वो 1981 में क्या मिला, ये बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज मिला। तीसरा आप नाम याद रखो, अरुंधति रॉय। अब अरुंधति रॉय भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल नेम है। इनको जो है वो ये प्राइज मिला 1997 के अंदर, और इनकी जो है वो किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, ये किताब पढ़नी चाहिए हर किसी को। तो नाम याद रखिएगा, अरुंधति रॉय की किताब का क्या नाम है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ईयर है 1997। एक नाम याद रखो आप, किरण देसाई। किरण देसाई, इनकी किताब का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और एक किताब है वाइट टाइगर, जिसके राइटर है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा, किताब का क्या नाम है, द वाइट टाइगर। तो ये वो 5 भारतीय हैं जिनको कौन सा पुरस्कार मिल रखा है, मैन बुकर प्राइज। ये एक थोड़ा अपन को याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए भारतीय। अच्छा, लेटेस्ट की अगर अपन बात करें कि 2025 का ये पुरस्कार किसको मिला है, तो इसमें एक सीधा सीधा नाम याद रखना है, हंगेरियन राइटर हैं डेविड ज़ेले। डेविड ज़ेले, और इनकी जो किताब है फ्लैश। देखो, अपन को बहुत ज़्यादा पीछे सारे जाकर के नाम याद नहीं रखने कि 22, 23, 24, 21, 20, इतना कोई नहीं पूछने वाला है। अपन को लेटेस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, हर साल ये अक्टूबर महीने के अंदर क्या हो जाते हैं, पुरस्कारों की घोषणा होगी। 1969 से दे रहे हैं हर साल। 68 में ये तय हुआ था, बुकर मैकोनल फाउंडेशन बनता है और वो ये तय करता है कि ये प्राइज़ देंगे। तो अक्टूबर के अंदर ये क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं, मिड अक्टूबर के अंदर। तो अपन को 2025 का याद रखना है। ये किसको दिया गया है, हंगेरियन राइटर हैं, ऑथर हैं डेविड ज़ेले। इनकी किताब का क्या नाम है, फ्लैश। इसके लिए इनको 2025 का क्या दिया गया है, मैन बुकर प्राइज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, 1969 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 2013 में ये तय किया जाता है कि ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज को भी दिए जाएंगे। तो 1969 से 2013 तक ये पुरस्कार केवल और केवल किन देशों के नागरिकों को दिया जाता था, कॉमनवेल्थ देशों के सिटीजन्स को ही दिया जाता था। 2013 में ये तय होता है कि जो गैर कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके नागरिकों को भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। उनकी किताब कोई, वही जैसे कोई नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है, उसके नागरिक की किताब पब्लिश होती है कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में, तो उस पुस्तक को भी ये दिया जा सकता है, उस नागरिक को भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अच्छा, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है कि वे देश जो पास्ट में ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे हैं अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के, तो उन देशों के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। एक ऑर्गेनाइजेशन भी है CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो एक ये याद रख लेना ईयर, कि नॉन कॉमनवेल्थ देशों को कब से दे रहे हैं, 13। अच्छा, एक 2019 में ये निर्णय किया कि एक साल में 2 व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। अभी ऐसा 2 देंगे वो ज़रूरी नहीं है, पर एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो 2019 में एक ये थोड़ा चेंज किया है कि 2 व्यक्तियों को भी एक साल में मैन बुकर प्राइज दिया जा सकता है। तो एक तो डेविड ज़ेले का नाम याद रख लेना है, एक ही है ये। और एक अगर फर्स्ट रेसिपिएंट की अगर बात करें तो नाम याद रख लेना PH न्यूबी, और इनकी जो है वो किताब का नाम था समथिंग टू आंसर फॉर। ठीक है, तो ये हो गया मैन बुकर प्राइज। लेटेस्ट डेविड ज़ेले, फ्लैश पहला, PH न्यूबी, किताब का क्या नाम है, समथिंग टू आंसर फॉर। अब तक कितने भारतीयों को मिला है, 5 नाम याद रखने, VS नायपॉल साहब का इन अ फ्री स्टेट, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और अरविंद अडिगा
वाइट टाइगर, तो उसकी स्लाइड देख लें। तो देखें मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, प्रारंभिक नाम इसका क्या था, बुकर मैकनल प्राइज। और इसका स्पॉन्सर मैन ग्रुप रहा, वो कब, किस ईयर के बीच में, 2002 से लेकर के 2019। साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 19 जो है वो 68 में ये बुकर मैकनल कंपनी ये पुरस्कार देती है। ये किस ईयर से किस ईयर तक देती है, 1968 से 2002 तक बुकर मैकनल कंपनी के द्वारा दिया जाता है। 2002 से 2019 तक ये प्राइस किसके द्वारा दिया जाता है, इसका स्पॉन्सर कौन बनता है, मैन ग्रुप। और वर्तमान में ये पुरस्कार कौन दे रहा है, क्रैंक स्टार्ट कंपनी के द्वारा। तो ये अभी प्रेजेंट में है, ये कब से है, 2019 से प्रेजेंट, क्रैंक स्टार्ट। फिर तो 1969 से ये पुरस्कार हर साल दिया जा रहा है। ये सारी बातें अपने पढ़ी। 2013 तक ये पुरस्कार केवल कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को दिया जाता था। 2014 से ये तय होता है, भाई 13 तक देते थे, 13 के अंदर लास्ट दिया कॉमनवेल्थ, और 14 से जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं तो उससे ये तय किया गया कि ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जो गैर राष्ट्रमंडल देश है, उनके नागरिकों की ये कोई किताब पब्लिश होती है उसको भी दिया जा सकता है। तो 2014 से विश्व के किसी भी देश के साहित्यकार की पुस्तक को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अच्छा, इस पुरस्कार की शर्त क्या है, प्रतिवर्ष कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में ये किताब या उपन्यास को दिया जाता है जो कहाँ पर पब्लिश हो, आयरलैंड और यूके के अंदर। और यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है, इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ ऑफ आयरलैंड, ये चारों देश जो है वो इसमें शामिल होंगे। और ये जो है ना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों देशों के ग्रुप को। और ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड जुड़ जाता है, नॉर्थ ऑफ आयरलैंड, तो उसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। क्या लगे, आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे। फिर राशि डिस्कस की अपन ने, 50,000 पाउंड है, अक्टूबर के अंदर घोषणा होती है। 2019 से ये तय किया गया कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 2 व्यक्तियों को, ये भी अपन ने पढ़ा। अब तक कितने भारतीयों को मिला है, 5। सलमान रुश्दी साहब का नाम याद रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन। अच्छा, ये है सलमान रुश्दी, इनकी देखें एक किताब है सैटेनिक वर्सेस, बड़ी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल किताब है ये, एक तो ये भी याद रखिएगा। इसके लिए मैन बुकर नहीं मिला है, पर मैं इनकी किताब बता रहा हूँ। एक और किताब है इनकी, मिडनाइट चिल्ड्रन है, एक सैटेनिक वर्सेस है, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको लेकर के इनके खिलाफ खूब फतवे वगैरह जारी हो गए। एक किताब आप याद रखो, द 11th आवर। एक इनकी किताब है शेम, ये नाम याद रख लेना। एक जो है वो इनकी किताब आप याद रखो, द गोल्डन हाउस। ये सब इनकी किताबें हैं। एक जो है वो इमेजिनरी होमलैंड, इमेजिनरी होमलैंड, ठीक है। और एक याद रख लो, सिटी विक्ट्री, सिटी विक्ट्री। ये 6 किताबें हैं इनकी जो आप याद रख लेना। वैसे लोग बहुत सारी लिखी है, पर ये मेजर मेजर है, इसमें एक सैटेनिक वर्सेस का और इनका नाम याद रखना, और ये समय मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। तो मिडनाइट चिल्ड्रन हो गई। अरुंधति रॉय जी, इनकी किताब क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये है श्रीमती अरुंधति रॉय, केरल की हैं ये। तो ये किताब भी बड़ी ज़बरदस्त है, पढ़नी चाहिए। इनको कब मिला, 1997 में। फिर किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006। अरविंद अडिगा, वाइट टाइगर, 2008। और वी एस नायपॉल, ईयर क्या है, 1971। किताब का क्या नाम है, इन अ फ्री स्टेट। ये वो 5 लोग हैं जिनको क्या दिया गया है, मैन बुकर प्राइज, भारतीय है ये। अच्छा, फिर मैन बुकर 2025 की अगर बात करें तो विजेता कौन है, डेविड जेले, हंगेरियन ब्रिटिश राइटर हैं। इनके उपन्यास का क्या नाम है, फ्लैश। थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो 1969 में जो फर्स्ट प्राइज दिया गया था वो किसको दिया गया था, PH न्यूबी को। और इनकी किताब का क्या नाम है, समथिंग टू आंसर फॉर। तो ये किताब है इनकी, समथिंग टू आंसर फॉर। ये आगे फॉर लगा देना एक, ठीक है। तो ये हो गई 2025 के और 1969 में पहले। तो
ये हो गया अपना मैन बुकर प्राइज। तो दो प्राइज हो गए। कल पढ़े थे अपने, पिछली क्लास में पढ़े थे नोबेल प्राइज, और अब जो है वो आते ही पढ़ा अपन ने रेमन मैग्सेसे से, और तीसरा जो है वो अपने कौन सा पढ़ा, मैन बुकर प्राइज। अच्छा, इसी का एक मिलता जुलता है, देखें, मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर इंटरनेशनल। अच्छा, मैन बुकर में और मैन बुकर इंटरनेशनल में क्या थोड़ा अंतर है? दोनों है तो देखें लिटरेचर से ही रिलेटेड है। पहली बात तो दोनों कहाँ से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अब मैन बुकर प्राइज तो क्या है कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक किताब जो कि यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिश हुई है उसके लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ना, देखें, ये पुरस्कार कोई भी ऐसी भाषा जिसका ट्रांसलेशन किस में हो सकता है, इंग्लिश के अंदर, तो उस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। जो व्यक्ति है उसको दिया जाएगा। ये पुरस्कार की शर्त क्या है कि कोई भी दुनिया की ऐसी भाषा जिसका ट्रांसलेशन किस में हो सकता है, इंग्लिश के अंदर किया जा सकता है, तो उस भाषा के साहित्यकार को कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उस लैंग्वेज में, तो उसके लिए जो है वो किसके दिया जाएगा, ये व्यक्ति को दिया जाएगा। तो दोनों में अंतर है। वो किताब, वो जो पुरस्कार है कि वो पब्लिश जो हो रही है बुक, तो उस बुक के लिए साहित्यकार को दिया जाएगा। ये कोई ऐसी भाषा जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो और उस भाषा में उस साहित्यकार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उस साहित्यकार को दिया जाता है। तो अच्छा, और उसमें भाषा सिर्फ इंग्लिश रहेगी, और इसमें ऐसा कोई इंग्लिश की भाषा का जरूरी नहीं है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। बस ये है कि उसका ट्रांसलेशन पॉसिबल होना चाहिए किस लैंग्वेज में, इंग्लिश के अंदर। और वो जो है मैन बुकर प्राइज वो स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए ही दिया जाता है। अच्छा देखें, अब मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज देने का तय होता है 2004 में, और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया इस ईयर में 2005। और 2005 में जो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे अल्बानिया के राइटर इस्माइल कादरी, जिनका अभी थोड़े समय पहले शायद 2020 में निधन हुआ है। अल्बानिया, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके पहले। अच्छा, ये क्या है, देखें, 2005 में जब ये दिया गया ना, या 2005 से ये दिया गया या दिया जा रहा है, तो शुरू में तो ये तय किया गया कि हर 2 साल में एक बार देंगे। लेकिन 2016 में ये निर्णय किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है हर 2 साल में, इसको हर साल दिया जाएगा, एवरी ईयर, एवरी ईयर। भाई 2005 से ये दिया जा रहा है, तो शुरू में तो ये द्विवर्षीय हुआ करता था कि 2 साल में एक बार देते थे। लेकिन 2016 से ये निर्णय किया गया कि नहीं, इसको हर साल दे देंगे, ऐसा 2 साल वाला नियम पाबंद नहीं है। अब इंडियंस की अगर बात करें इसमें, तो इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो नहीं है। देखें, अब तक केवल 2 भारतीयों को ही क्या मिला है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जिसमें 2022 के अंदर जो राइटर हैं श्रीमती गीतांजलि श्री, एक तो ये नाम याद रखना है, बड़ी फेमस इनकी किताब है रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। रेत समाधि हिंदी में लिखी थी इन्होंने, टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके लिए इनको 2022 का क्या दिया गया, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। अच्छा, ये जो किताब थी ना, इसको अंग्रेजी में तर्जुमा किया था, ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल। तो इसमें क्या होता है, देखें, इस प्राइज में जो ऑथर है उसको तो मिलता ही है, अगर उसके साथ में ट्रांसलेटर है, भाई वो इंग्लिश में नहीं है, कोई भी अदर लैंग्वेज में हो सकती है, और जिस ट्रांसलेटर ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उसको भी ये पुरस्कार मिलता है। तो रेत समाधि इंग्लिश वर्जन है इसका, टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको अंग्रेजी तर्जुमा किसने किया, डेजी रॉकवेल। तो 2022 में गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को कौन सा प्राइज दिया गया, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। दूसरा 2025 अपन को याद रखना है। अच्छा, इसमें भी पुरस्कार की राशि कितनी है, वही 50,000 पाउंड जो ऊपर वाले में थी, बुकर प्राइज में थी, इंटरनेशनल में भी सेम है। 2025 का ये पुरस्कार दिया गया है श्रीमती बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक कन्नड़ राइटर हैं, कन्नड़ लेखिका, और इनकी एक किताब है
हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प शॉर्ट स्टोरीज। इसके लिए इनको क्या दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है 2025 का। तो ये तो थोड़ा नाम याद रखना ही है, देखें बानू मुश्ताक जी का। और इसमें जो ट्रांसलेटर है ना, अनुवादक, जो इनके साथ शेयर कर रही हैं, इनको भी ये प्राइज मिला है, उनका नाम है दीपा भष्टी। तो ये एक नाम याद रखिएगा, दीपा भष्टी जी का। तो ये सारी डिटेल हो गई किसकी, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की। बड़ा सिंपल है, देखें 4 से तय हुआ, 5 से दे रहे हैं। किसको देंगे, उस साहित्यकार को जो किसी भी भाषा में लिखता हो, बस उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका अंग्रेजी में क्या हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए। तो इसमें ऑथर को दिया जाता है। अमाउंट कितना देने वाला है, 50,000 पाउंड। 5 में पहली बार दिया, किसको दिया, कादरी साहब को। शुरू में हर 2 साल में एक बार देते थे, लेकिन 2016 से तय हुआ कि नहीं, हर साल दे देंगे ये पुरस्कार। अब तक कितनों को मिला है, 2 भारतीयों को मिला। तो वैसे खूब है, इंडियंस में 2 ही हैं। 2022 श्रीमती गीतांजलि श्री, किताब का क्या नाम, रेत समाधि। ट्रांसलेटर कौन, डेजी रॉकवेल। 2025 जो लेटेस्ट है अभी कुछ महीनों पहले ही, श्रीमती बानू मुश्ताक, कर्नाटक की हैं, ये कन्नड़ लेखिका हैं। किताब का क्या नाम है, हार्ट लैम्प शॉर्ट स्टोरीज, सॉरी सेलेक्टेड स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है, दीपा भष्टी ने ट्रांसलेशन किया है। बस यही बातें हैं। तो ये पुरस्कार याद रखना है। इसकी स्लाइड देख लेते हैं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित, 4 में घोषणा होती है। अंग्रेजी भाषा या ऐसी भाषा जिसका अंग्रेजी में क्या हो सके, ट्रांसलेशन, साहित्यकार को दिया जाता है, वो बुक के लिए दिया जाता है मैन बुकर प्राइज। और मैन बुकर इंटरनेशनल किसके लिए दिया जाएगा, साहित्यकार को दिया जाएगा। 2005 से हर 2 साल में देने की घोषणा हुई थी, लेकिन 2016 से क्या कर दिया, हर साल दे देंगे। यह साहित्यकार को दिया जाता है जीवित। इसमें राशि कितनी रहने वाली है, 50,000 पाउंड, ये डिस्कस किया। मैन बुकर इंटरनेशनल दोनों में 50,000 पाउंड ही है। फिर देखें फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे इसके, इस्माइल कादरी साहब अल्बानिया के। और ये 2021 वाला अपन को याद नहीं रखना है, डेविड डियोप, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, नहीं ये याद नहीं रखना है। 2022 वाला याद रखें, गीतांजलि श्री। किताब का क्या नाम है, टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसमें ट्रांसलेटर का नाम याद रखिएगा, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं, ट्रांसलेटर अनुवादक। तो उनका नाम क्या है, डेजी रॉकवेल। इसमें ट्रांसलेटर भी साथ रहता है पुरस्कार में, डेजी रॉकवेल, एक ये नाम याद रख लेना। तो ये है गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए 2022। ये आप 21 वाला मत याद रखना, कोई नहीं पूछने वाला ये। नेक्स्ट 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो श्रीमती बानू मुश्ताक और हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज नहीं है सॉरी, सेलेक्टेड है। और ट्रांसलेटर कौन है, दीपा भष्टी, ये इनके साथ शेयर में है इस प्राइज में। तो ये अपन को नाम याद रखना है। तो रेमन मैग्सेसे हो गया, सबसे पहले नोबेल हो गए, फिर रेमन मैग्सेसे हो गया, मैन बुकर हो गया, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज हो गया। ऑस्कर प्राइज बड़े फेमस हैं। ऑस्कर आपको पता ही है, सिनेमा जगत के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। देखो ऑस्कर का सबसे पहले तो नाम क्या है, इसको जो है वो क्या कहते हैं, एकेडमी प्राइज ऑफ मेरिट। ऑस्कर भी कह सकते हैं, एक नाम है, एकेडमी प्राइज ऑफ मेरिट के नाम से भी ये जाना जाता है, एकेडमी प्राइज भी इसको कहते हैं। दुनिया के अंदर जो सिनेमा जगत का सबसे उत्कृष्ट या सर्वोच्च पुरस्कार है, जो सबसे टॉप प्राइज है, वो कौन सा है, ऑस्कर प्राइज है। अब देखें ऑस्कर प्राइज सबसे पहली बात तो दिया कब से जा रहा है, ईयर याद रखना है, 1929 से दिया जा रहा है। 1929 से हर साल दिया जा रहा है, 1929 में पहली बार दिया गया था। यूएसए की एक संस्था है, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट एंड पिक्चर, थोड़ा नाम बड़ा है, नाम याद रखिएगा। अमेरिका की
एक संस्था है, उस संस्था का क्या नाम है, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट एंड पिक्चर। उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। वो तय करते हैं कि दुनिया में किस मूवी को किस कैटेगरी में पुरस्कार देना है। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में ये प्राइज़ दिया जाता है। तो एक तो ये संस्था हो गई, कब से दिए जा रहे हैं, 1929 से। इसको क्या कहते हैं, एकेडमी अवार्ड या एकेडमी प्राइज ऑफ मेरिट। अब देखें इंडिया की अगर, अच्छा इसका फिक्स है, फरवरी के अंदर ये प्राइस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होते हैं, यूएसए का एक शहर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस, यहाँ पर एक जगह पड़ती है डॉल्बी थिएटर। यहाँ पर इन प्राइस का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, वितरण समारोह होता है। तो यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में डॉल्बी थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कब होंगे, फिक्स है, फरवरी महीने के अंदर। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट एंड पिक्चर के द्वारा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें नेक्स्ट, इंडिया की अगर बात करें तो देखें, एक तो जो है वो ये पुरस्कार जो है ना, जो यूएसए के बाहर कोई ऐसी विदेशी भाषा में बनी फिल्म के लिए भी दिया जाता है। अब इसमें इंडिया की ओर से ये जो कैटेगरी है ना कि विदेशी भाषा के लिए, तो उसमें इंडिया की ओर से 3 फिल्में गई हैं। वो नाम याद रखना है। एक तो 1957 में गई मदर इंडिया। अब ये कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत की ओर से पहली फिल्म जो मदर इंडिया में सॉरी ऑस्कर में गई थी वो कौन सी थी, मदर इंडिया। ये पहली इंडियन फिल्म जो 1957 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, मिला नहीं था, नॉमिनेट हुई थी, केवल नामांकित हुई थी। दूसरा 1988 सलाम बॉम्बे। ये जो सलाम बॉम्बे मूवी है ना, देखें इसकी डायरेक्टर थी मीरा नायर, और इन्हीं का जो बेटा है जोरान ममदानी, जो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के क्या बने, मेयर बने अमेरिका में, महापौर न्यूयॉर्क के, मीरा नायर के बेटे हैं वो। और तीसरा 2001 में लगान। ये वो मूवीज़ है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी इंडिया की ओर से। अब किन किन भारतीयों ने अब तक ऑस्कर जीता है, फिर उसके बाद अपन आते हैं 2025 में। अब इंडियंस की अगर बात करें, ऑस्कर मिला है इंडियन, तो एक तो अपन को नाम याद रखना है, श्रीमती भानु अथैया। देखें जो भानु अथैया जी हैं, ये इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कौन सी मूवी, गांधी। गांधी मूवी कब आई, 1982 में। डायरेक्टर कौन थे, सर रिचर्ड एटनबरो। और इसमें गांधी जी का किरदार प्ले किया था बेन किंग्सले ने। तो इस मूवी को खूब सारे ऑस्कर मिले थे 1983 में। तो उसी में एक नाम आता है श्रीमती भानु अथैया जी का, फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद ऑस्कर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इन गांधी मूवी इन 1983। और ये गांधी मूवी ये ज़रूर देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। तो एक तो ये नाम याद रखना है। दूसरा एक नाम याद रखना है सत्यजीत रे साहब का। सत्यजीत रे, इनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर। लाइफ टाइम अचीवमेंट, इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा है सिनेमा में, बंगाली सिनेमा में खासकर, तो उसके लिए 1992 के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में सत्यजीत रे साहब को क्या मिला, ऑस्कर प्राइज मिला। अच्छा उसके अलावा जो है वो देखें, ऑस्कर मिला, एक मूवी आई थी 2009 में, 2009 का ऑस्कर मिला है स्लम डॉग मिलीनियर। स्लम डॉग मिलीनियर। अच्छा इसमें जो एक तो मिला है ए आर रहमान साहब को, ये नाम याद रखना है। एक राइटिंग में जो है वो गुलजार साहब को, संपूर्ण सिंह कालरा। तो ए आर रहमान तो पता ही है आपको, म्यूजिक, ये जो है वो म्यूजिक देते हैं। गुलजार साहब आपको पता ही है, लिरिसिस्ट हैं, लेखक हैं। और तीसरा रसेल फुकुटी, रसेल फुकुटी, ये साउंड मिक्सिंग। तो स्लम डॉग मिलेनियर 2009 में, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए इंडिया की ओर से ऑस्कर मिला किसको, ए आर रहमान साहब को, गुलजार साहब को और रसेल फुकुटी को, साउंड मिक्सिंग के लिए। ये साउंड मिक्सिंग है,
ये म्यूजिक है और ये लिरिसिस्ट हैं, लिरिक्स हैं। तो ये नाम याद रखने हैं। लेटेस्ट अगर अपन बात करें तो देखें, अभी जो 2023 का ऑस्कर मिला है, इसमें दो नाम याद रखना है। एक तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म या शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री बड़ी फेमस है, एलिफेंट विस्परर्स। ये नाम याद रखिएगा। एक शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, PERERES। तो एलिफेंट विस्परर्स के लिए, जो कि शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट एक कैटेगरी है, उसके लिए 2023 को ना, सॉरी 2023 का इसको क्या मिला है, ऑस्कर प्राइज मिला है। और दूसरा एक मिला है नाटू नाटू सॉन्ग। ये आपको पता ही होगा वैसे तो, RRR जो फिल्म आई थी, इसके लिए जो है वो नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में 2023 का क्या मिला है, ऑस्कर। अपन को नाम याद रखना है, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स, और दूसरा 2023 नाटू नाटू सॉन्ग। मूवी कौन सी है, RRR। तो ये 2023 का इनको ऑस्कर मिला है। अच्छा, ऑस्कर में देखें बहुत सारी कैटेगरीज में ऑस्कर डिक्लेयर होते हैं। अपन को वो सारे नाम याद नहीं रखने, ना तो वो पूछे जाते हैं। अपन को मेजर मेजर इंडिया का अगर कोई है तो वो तो नाम याद रखना ही है, जिन जिन को मिला है। उसके अलावा बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस है, मोस्ट अवार्ड है, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है। ये 5-6 कैटेगरी है, ये अपन को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इंडिया में भानु अथैया जी, सत्यजीत रे साहब, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए रहमान जी, गुलजार साहब हैं, रसेल फुकुटी है। 2023 वाला याद रख लो, ये जो है वो ऑस्कर किसको मिला है, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्परर्स, और नाटू नाटू सॉन्ग है RRR मूवी का। अच्छा, 2025 की अगर बात करें कि 2025 का ये पुरस्कार किसको मिला है, तो इसमें देखें, एक तो जो है वो बेस्ट फिल्म, वो मूवी कौन सी है, एनोरा। दूसरा जो है वो मैक्सिमम अवार्ड किसको मिले हैं, किस फिल्म को, वो भी एनोरा को ही मिले हैं। तीसरा जो बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट निर्देशक, डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, वो किसको मिला है, सीन बेकर। और सीन बेकर किस मूवी के डायरेक्टर हैं, इस एनोरा के ही डायरेक्टर हैं। एक कैटेगरी आप याद रख लो, बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस लिख देते पहले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो वो मिला है माइकी मेडिसिन, माइकी मेडिसन। और बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो ये मिला है एड्रियन ब्रॉडी। थोड़ा नाम है ये याद रखना है, बड़े फेमस एक्टर हैं वैसे तो ये। तो ये 5 कैटेगरी हो गई, अपन को याद रखनी है। इनको 2025 का क्या मिला है, ऑस्कर पुरस्कार मिला है। एनोरा बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिले हैं, वो भी एनोरा को ही मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सीन बेकर को मिला है। बेस्ट अभिनेत्री वो माइकी मेडिसिन है, और बेस्ट अभिनेता वो क्या है, एड्रियन ब्रॉडी है। तो ये हो गए ऑस्कर। तो इसकी स्लाइड देख लें, तो देखें ऑस्कर अवार्ड, तो देखें सिनेमा जगत का क्या है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। 2029 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ईयर याद रख लेना। अच्छा, ये पुरस्कार जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो USA की एक संस्था है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो इस संस्था के द्वारा ये दिया जाता है। फरवरी अपन ने पढ़ा ही था, फरवरी महीने में दिए जाते हैं। समारोह कहाँ होता है, ये भी अपन ने पढ़ा कि लॉस एंजल्स में, जो हॉलीवुड सिटी है, या डॉल्बी जो थिएटर है, जिसको हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं, वहीं पर इन पुरस्कारों का क्या होता है, वितरण होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब तक भारत की ओर से देखे 3 फिल्में अंतिम 5 में पहुंची, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, और ये लगान 2001। और इसके जो है वो डायरेक्टर कौन थे, सलाम बॉम्बे के तो जो है वो मीरा नायर, जो जिक्र किया था कि जोहरान ममदानी जो है न्यूयॉर्क के मेयर, उनकी जो है वो ये माताश्री हैं। और ये आशुतोष गोवारिकर ने बनाई थी लगान मूवी। अच्छा, भारत के
अब तक के निम्नलिखित कलाकारों को ऑस्कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो देखें, भानु अथैया जी के ऊपर अपन ने पढ़ा, कॉस्ट्यूम डिजाइन गांधी मूवी। गांधी मूवी किस ईयर में आई थी? 1982। भानु अथैया जी को पुरस्कार मिला कब? 1983। सत्यजीत रे साहब हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, 1992 के अंदर ये पुरस्कार मिला। स्लम डॉग मिलेनियर 2009 का ऑस्कर मिला। ए आर रहमान साहब बेस्ट म्यूजिक, गुलजार बेस्ट लिरिसिस्ट, और रसेल फुकुटी ये जो है वो साउंड मिक्सिंग के लिए। नाटू नाटू सॉन्ग आर आर मूवी 2023 का ऑस्कर मिला। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स। देखें, ये जो एलिफेंट विस्परर्स है ना, इसकी जो डायरेक्टर की अगर अपन बात करें तो एक नाम याद रखिएगा, कार्तिकी गोंजाल्विस। कार्तिकी गोंजाल्विस ये जो है वो इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, इसकी जो है वो निदेशक हैं। तो एक नाम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, देखें 2023 के अंदर ऑस्कर के लिए इंडिया से एक और डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई थी, ऑल दैट ब्रीथ। ये भी एक गई थी, हालांकि इसको मिला नहीं, पर ये बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। दो भाइयों की कहानी है दिल्ली में, जो कि पक्षी जो होते हैं कि कैसे पॉल्यूशन के कारण पक्षियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बाज पक्षी में भी खासकर चील, तो उसको बचाने के लिए उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। तो उसके ऊपर एक है ऑल डेड ब्रीथ्स। तो शौनक सेन है शायद इसके डायरेक्टर। वो भी बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, वो भी ज़रूर देखिएगा। हालांकि उसको मिला नहीं था ऑस्कर, 23 में इन्हीं को जो है वो मिला था। तो ये एक अपन को नाम याद रखना है। अच्छा, 97th ऑस्कर 2025 एकेडमी अवार्ड। तो देखें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा, सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? एनोरा को। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एड्रियन ब्रॉडी, माइकी मेडिसिन और सीन बेकर। ये सारे नाम अपन ने लिख लिए हैं। बेस्ट डायरेक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, मोस्ट अवार्ड और बेस्ट फिल्म। तो आगे बढ़े, तो ये हो गए 97th ऑस्कर अवार्ड। इसके बाद देखें, एक अवार्ड आता है ग्रामोफोन। और ग्रामोफोन से वर्ड कौन सा बना है? ग्रैमी। ग्रैमी अवार्ड, अब नाम से पता चल रहा है ग्रामोफोन का संबंध किससे है? म्यूजिक। तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र का, दुनिया का आप ये कह लीजिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसमें टोटल लो है वो लगभग कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? ये 95 कैटेगरीज में ग्रैमी अवार्ड हर साल दिया जाता है। अब देखें, एक तो ये पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो 1959 से क्या दिया जा रहा है? ग्रैमी पुरस्कार। 1929 से कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? ऑस्कर अवार्ड। अब ये जो पुरस्कार है ना, ये भी यूएसए की ही एक संस्था है जिसका नाम है एकेडमी या नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग्स आर्ट्स एंड साइंस। इसके द्वारा ये हर साल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ऑस्कर की संस्था का क्या नाम था? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। इस संस्था का क्या नाम है? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस। दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। उसके द्वारा ये तय किया जाता है कि किसको ग्रैमी अवार्ड दिया जाना है। कब से दिए जा रहे हैं? 1959 से दिए जा रहे हैं। टोटल कितनी कैटेगरीज है? 95। अब अपन को देखें ना, तो सारी वो 95 कैटेगरी याद नहीं रखनी है ना, वो याद इतनी रहने वाली है कि 95 कैटेगरीज में किस किस को दिया गया है। और ना सबसे बड़ी बात, आरपीएससी ऐसे सवाल पूछेगी। पर हाँ, इसमें महत्वपूर्ण बातें कि कौन कौन से भारतीय हैं, या जो मेजर मेजर कैटेगरी है वो अपन थोड़ी पढ़ लेंगे। अच्छा, इंडियंस की अगर अपन बात करें, सीधी सीधी आते हैं, इसमें और कुछ है नहीं कि अच्छा, ये ग्रामोफोन होता है। देखें, ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो उसी के लिए प्राइज देते हैं। भारतीयों की अगर बात करें
कि किन किन इंडियंस को जो है वो अब तक ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो इसमें देखें, एक तो सबसे पहला नाम आता है पंडित रविशंकर साहब का। ये नाम याद रखो आप। रविशंकर साहब सितार बजाते थे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? सितार। और इनको जो है वो टोटल कितनी बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है? 5 बार। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, एक ऋषभ शर्मा जो कि सितार बजाते हैं, बड़े फेमस हैं अभी, तो वो किसके स्टूडेंट रह चुके हैं? पंडित रविशंकर साहब के। तो एक तो ये नाम याद रखना है। दूसरा, इंडिया की ओर से मिला है जाकिर हुसैन साहब को, तबला वादक। जाकिर हुसैन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तबला। इसके लिए इनको मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड। तीसरा नाम याद रखना है, A R रहमान। अब A R रहमान जी, पता ही है, म्यूजिक, गाना गाते भी हैं और म्यूजिक बनाते भी हैं ये। एक नाम याद रखना है, H श्रीधर। H श्रीधर, इनको भी जो है वो क्या मिल रखा है? ग्रैमी अवार्ड मिल रखा है। एक नाम याद रखना है आपको, रिकी केस, बेंगलुरु के हैं ये हैं। एक जो है वो फाल्गुनी शाह है। और एक जो है वो नीला वासवानी है। ठीक है। अब देखें, जैसे ये नीला वासवानी है, इनका एक सॉन्ग है आई एम मलाला। ये गाना याद रख लेना। अच्छा, 2025 की अगर बात करें तो वही देखें, लगभग 95 कैटेगरीज के अंदर दिया गया है। 2025 में एक इंडियन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, उनका नाम याद रखिएगा। नाम है चंद्रिका टंडन। एक तो ये नाम याद रखना है। ये एकमात्र है 2025 में जिनको, इंडियन, भारतीय हैं, जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। अच्छा, 2000 देखें अगर 10 की बात करें तो उसमें एक अवार्ड, ये 2009, सॉरी, 2009 में ये पुरस्कार दिया गया तन्वी शाह। एक ये नाम याद रखिएगा। ये जय हो गाने के लिए इनको क्या दिया गया था 2009 का? ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। अच्छा, उसके अलावा देखें 2024 के अंदर भारतीय हैं राकेश चौरसिया साहब, बांसुरी बजाते हैं। राकेश चौरसिया, इनको जो है वो क्या दिया गया? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। 2024 में ही एक बैंड है देखें जिसका नाम है शक्ति बैंड, उसको भी जो है वो ग्रैमी अवार्ड मिला है। और शक्ति के अंदर कौन कौन मेंबर हैं? एक तो शंकर महादेवन, शंकर महादेवन, ये आपको पता है कि ये म्यूजिक भी जो है वो देते हैं, प्लस ये गाते भी हैं, शंकर महादेवन साहब। तो ये नाम याद रखिएगा। एक जो है वो नाम याद रखना है, गणेश राजा गोपालन, जो इस बैंड के ही सदस्य है, गणेश राजा गोपालन। तो इनको 2024 का क्या दिया गया है? ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो कुछ इंडियंस के जो है वो नाम है। ठीक है, इन इन लोगों को जो है वो क्या मिला है? ग्रैमी पुरस्कार। इसमें एक और है, हालांकि वो इंडियन तो नहीं है, आप गूगल यूट्यूब पे कभी सुनिएगा, अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब यूट्यूब पे सर्च करना, इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। बड़ी ज़बरदस्त गाती हैं। और इनके द्वारा जो है वो एक गाना है जो कि लिखा गया है हफीज़ होशियारपुरी साहब के द्वारा। हफीज़ होशियारपुरी, ठीक है, एक गज़ल लिखी थी हफीज़ होशियारपुरी ने। हालांकि वो गज़ल अरूज आफ्ताब ने भी गाई है, उनकी आवाज़ में भी आप सुनिएगा। मेहंदी हसन साहब ने भी गज़ल वो गाई है। और पपों, PAPON, पपों जो सिंगर है, उन्होंने भी वो गज़ल गाई है। ठीक है, कि वो गज़ल है ना, कि वो मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे लेकिन तेरी महफिल में हम ना होंगे, ज़माने भर के गम या एक, ज़माने भर के गम या तेरा एक गम, ये एक गम होगा तो कितने गम ना होंगे। तो ये गज़ल सुनिएगा कभी इनकी आवाज़ में। इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। और ये जो गाना है, ये जो गज़ल अरूज आफ्ताब ने गाई है, ये बराक ओबामा का जो है वो सबसे फेवरेट सॉन्ग है। एक लिस्ट जारी की थी उन्होंने, उसमें ये भी सॉन्ग था, बराक ओबामा के फेवरेट सॉन्ग्स में ये शामिल है। तो ये तो हो गए इंडियन। अच्छा देखें,
2025 की अगर बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो देखें एक तो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक जो है वो एल्बम ऑफ द ईयर, और एक जो है वो सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये कुछ कैटेगरी है, अपन को ये याद रख लेनी है। देखें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो इसको जो है वो, ये किस गाने को मिला है, नॉट लाइक अस, और ये गाना किसके द्वारा जो है वो रचा गया है, केंड्रिक लेमार। ये नाम याद रखना है। दूसरा, एल्बम ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो ये मिला है काउबॉय कार्टर को, और ये गाना जो है वो किसका है, बियोंसी का। और जो सॉन्ग ऑफ द ईयर है वो भी इसी को मिला है, नॉट लाइक अस, केंड्रिक लेमार। तो ये 3 कैटेगरी याद रख लेनी है। 95 कैटेगरी ना तो पूछी जाती है और ना अपन को वो अननेसेसरी वहाँ एनर्जी वेस्ट करनी है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, केंड्रिक लेमार, एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, बियोंसी, और सॉन्ग ऑफ द ईयर कैटेगरी में नॉट लाइक अस। इंडियंस बता ही दिए हैं। 2025 चंद्रिका टंडन, तन्वी शाह जी का नाम याद रख लेना है। 24 में राकेश चौरसिया जी, और शक्ति जो बैंड है जिसमें शंकर महादेवन, गणेश राजागोपालन, और नीला वासवानी है, फाल्गुनी शाह है, रिकी केस है, एच श्रीधर है, ए आर रहमान है, जाकिर हुसैन है, रविशंकर साहब है। अच्छा, एक पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब हैं, इनको भी मिल रखा है। विश्व मोहन भट्ट, इनके द्वारा मोहन वीणा का आविष्कार किया गया है। और पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब को राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिल रखा है 2012 का। तो इनको भी जो है वो ये पुरस्कार, ये सितार भी बजाते हैं और मोहन वीणा वीणा भी बजाते हैं। और मोहन वीणा करके एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इन्हीं के द्वारा आविष्कृत है, इन्होंने बनाया है वो। तो इनकी स्लाइड्स देख लेते हैं, तो देखें। तो ग्रैमी अवार्ड, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ग्रामोफोन इसी के नाम पर है। आगे आगे ज़्यादा तो देखें, संगीत का सबसे प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस, एक आर्ट भी लगा देना यहाँ पर इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में लगा हुआ है। तो आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, अमेरिका की, फरवरी में ही देते हैं। लॉस एंजलिस में ही इनका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी कैटेगरीज में है, 95 कैटेगरीज में दिया जाता है अलग अलग। भारतीय विजेता की अगर बात करें तो रविशंकर साहब कितनी बार मिला है, 5 बार। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सितार। संगीतज्ञ भी हैं, जाकिर हुसैन साहब तबला, एच श्रीधर, ए आर रहमान, ये नाम अपने पढ़े। विश्व मोहन भट्ट साहब अभी पढ़ा, इनको राजस्थान रत्न भी मिल चुका है, किस ईयर का, 2012 का। वीणा वादन, मोहन वीणा का इन्होंने क्या किया है, आविष्कार किया है, ये लिखा हुआ है देखें, मोहन वीणा। रिकी केस कंपोजर हैं, नीला वासवानी, इनका गाना कौन सा है, आई एम मलाला। फाल्गुनी शाह अच्छा, तन्वी शाह 2010, ये 10 याद रखना, वहाँ पर शायद मैंने 2000 क्या लिख दिया था, 9 लिख दिया था, देख लेते हैं। हाँ, तो ये 2009 नहीं है, ये 2010 है। तन्वी शाह को क्या मिला है 2010, जय हो गाने के लिए, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, ठीक है। फिर शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश, अच्छा, और गणेश राजा गोपालन। वी सेल्वा गणेश भी शक्ति बैंड, इनका एक बैंड याद रखना, ये पूरे बैंड का नाम है शक्ति बैंड, ये तीनों का। इसके लिए जो है वो शक्ति बैंड को मिला है। राकेश चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। चंद्रिका टंडन 2025 का, इनको क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, अब देखें 2025 की रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, केंड्रिक लेमार का गाना है नॉट लाइक अस। ये जो है वो नाम याद रखना है। एल्बम ऑफ द ईयर किसको है, काउबॉय कार्टर, बियोंसी का गाना है, और वही नॉट लाइक अस। ये सॉन्ग ऑफ द ईयर है केंड्रिक लेमार का। तो ये हो गए 2025 के ग्रैमी अवार्ड। तो ये अपन को नाम याद रखना है बस, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट अवार्ड पर, तो देखें ऑस्कर हो गए। अच्छा, तो आज कौन से अवार्ड पढ़ लिए अपन ने अब तक, एक तो जो है वो पढ़ा रेमन मैग्सेसे, उसके बाद जो है वो अपन ने पढ़ा मैन बुकर, उसके बाद अपन ने पढ़ा मैन बुकर
इंटरनेशनल प्राइज, उसके बाद अपन ने पढ़ा ऑस्कर, उसके बाद अपन ने पढ़ा ग्रैमी। अच्छा, इसके बाद जो है वो देखें, एक तो प्राइज आता है पुलित्जर। पुलित्जर, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन एबेल, और एक आता है प्रिट्जकर, प्रिट्जर। ये पुरस्कार अपन को और पढ़ने हैं। तो अगला पुरस्कार अपन कौन सा पढ़ लेते हैं? पुलित्जर। अभी इनको हटा देते हैं। पुलित्जर पुरस्कार, ये तो छोटे छोटे ही हैं, देखें इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो पुलित्जर प्राइज, एक तो ये याद रखना ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। और इसकी भी जो है वो टोटल कैटेगरीज कितनी है? 23 कैटेगरीज के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1917 से। और ये देने का काम कौन करता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया का जो सबसे कह सकते हैं अपन उत्कृष्ट या सर्वोच्च पुरस्कार है, पुलित्जर प्राइज, वो दिया जाता है 1917 से। कितनी कैटेगरी हैं? 23 कैटेगरी हैं। अब इसमें भी देखें, इतनी सारी कैटेगरीज अपन को सारी याद नहीं रखनी है, अपन को मेजर मेजर याद रख लेना है। अच्छा, अगर इंडियन की बात करें तो देखें, फर्स्ट इंडियन जिनको पुरस्कार मिला था ये पुलित्जर, वो थे 1937 में गोविंद बिहारी लाल। एक तो ये नाम याद रख लेना, ये फर्स्ट रेसिपिएंट है। फिर अलग अलग समय पर मिलता रहा है, अपन को वो सारे नाम याद नहीं रखने हैं। हाँ, लेटेस्ट अगर बात करें तो देखें 2022 के अंदर फोटोग्राफी के लिए, पत्रकारिता में जो जर्नलिज्म फोटोग्राफी है उसके लिए 4 लोगों को, भारत के नागरिक हैं, उनको क्या मिला? पुलित्जर प्राइज। एक तो जो है वो दानिश सिद्दीकी, इनका नाम याद रखें आप। एक है सना इरशद मट्टो, सना इरशद मट्टो। एक जो है वो अदनान आबिदी, अदनान आबिदी। और एक नाम आता है अमित दवे। ये लेटेस्ट ही हैं, 2022 में इनको जो है वो क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार मिला है फोटोग्राफी के लिए। अच्छा, 2025 की अगर बात करें तो अगेन देखें इतनी सारी कैटेगरीज हैं, तो अपन को सारी कैटेगरीज तो 23 कैटेगरी हैं, तो अपन को मेजर मेजर कुछ संस्थाएं हैं। अच्छा देखें, ये जो पुरस्कार है ना, कोई न्यूज़ चैनल को भी दिया जा सकता है, न्यूज़पेपर को भी दिया जा सकता है, कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म है पत्रकारिता के क्षेत्र में उसको भी दिया जा सकता है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूज़ को लेकर के जो आर्टिकल पब्लिश करती है उसको भी दिया जा सकता है। तो पत्रकारिता के अंदर जो भी संभावनाएं हैं, तो अलग अलग फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2025 में एक तो आप जो न्यूज़पेपर है वो है प्रो पब्लिका संस्था है, इसको दिया गया है, न्यूयॉर्क की है ये, यूएसए। दूसरा एक नाम याद रखो आप, द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन है, जर्नल है, इसको दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से पता चल रहा है न्यूयॉर्क है। तीसरा जो है वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया गया है पुलित्जर प्राइज, वॉल स्ट्रीट जर्नल। एक है द बाल्टीमोर बैनर, द बाल्टीमोर बैनर। एक है वॉशिंगटन पोस्ट, ये खूब सुना होगा आपने, वॉशिंगटन पोस्ट। और एक जो है वो राउटर्स यूके। ये 6 नाम याद रखने हैं। इनको जो है वो 2025 का क्या दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसका देख लें। तो ये पुलित्जर प्राइज है। तो देखें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। किस ईयर से दिया जा रहा है? 1917। ये अपन ने पढ़ा। कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 23 कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 के नाम याद रखना, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशद मट्टो, अमित दवे। इनकी अफगानिस्तान में हत्या हो गई थी, वॉर जोन में ये रिपोर्टिंग कर रहे थे,
तो गोली लगने से इनकी क्या हो जाती है, अब मृत्यु कही है, हत्या कही है, ठीक है, ये हो जाती है। और प्रथम भारतीय जिसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ तो गोविंद बिहारी लाल जी को 1937 में ये पुरस्कार प्राप्त होता है। अच्छा, इनको जो ये पुरस्कार मिला है कौन सी कैटेगरी के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर। दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टो और अमित दवे। अच्छा, 2025 की बात करें तो पब्लिक सर्विसेज के अंदर प्रो पब्लिका, न्यूयॉर्क की है मैगजीन, न्यूज़पेपर, अभी अपन ने पढ़ा। द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार है। राउटर्स संस्था है, कहाँ की, इंग्लैंड की। बाल्टीमोर बैनर ये एक वेबसाइट है यूएसए की। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये भी यूएस का अखबार है। तो ये वो संस्थाएं या पत्रिकाएं हैं जिनको 2025 का क्या मिला है, पुलित्जर प्राइज मिला है। ये नाम याद रखना है। आगे बढ़े। देखो, पुलित्जर के बाद एक प्राइज आता है एबेल। अच्छा, एबेल पुरस्कार ये तो आपने सुना होगा वैसे तो। एक तो ये याद रखो किस फील्ड का ये सबसे धरती का उत्कृष्ट या सर्वोच्च पुरस्कार है, गणित, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अच्छा, ये पुरस्कार जो है वो कब से दिया जा रहा है, 2003 से, चार तो नहीं है सॉरी, 3। एबेल प्राइज दिया जा रहा है कब से, 2003 से। गणित के क्षेत्र में कोई भी रिसर्च करता है, कोई नई थ्योरी देता है तो उसको जो है वो ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, कौन सा देश ये पुरस्कार देता है, नॉर्वे। यूरोप के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो, या वही नॉर्वे जहाँ पर 10 दिसंबर को शांति का नोबेल पुरस्कार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो के अंदर। तो उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, 2003 से दिया जा रहा है, हर साल दिया जाता है। इंडियन की अगर बात करें तो एकमात्र इंडियन है जिनको 2007 में ये पुरस्कार मिला था, उनका नाम है SR श्रीनिवास वर्धन साहब। SR श्रीनिवास वर्धन। अच्छा, इनको ये पुरस्कार किस लिए मिला, ये या मैथ में इन्होंने कौन से सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च किया, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो इसके ऊपर रिसर्च के लिए इनको क्या मिला, 2007 का एबेल प्राइज। नाम क्या है, SR श्रीनिवास वर्धन साहब। थ्योरी कौन सी है, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अपन को हर साल का कुछ याद नहीं रखना, हाँ लेटेस्ट याद रखना है अपन को। 2025 का जो एबेल प्राइज है, गणित के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, वो किसको मिला है, जापान के जो मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है मसाकी काशिवारा। अब थोड़ा नाम देखें अटपटा है पर याद तो करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। मसाकी काशिवारा। और गणित में किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एल्जेब्रिक एनालिसिस। इसके लिए इनको क्या मिला, 2025 का एबेल पुरस्कार। तो एबेल में और कुछ है नहीं, यही है। 2000 कब से दिए जा रहे हैं, 3 से दिए जा रहे हैं। जापान के मसाकी काशिवारा को 25 का दिया गया है। कौन देता है, नॉर्वे की सरकार देती है। 2007 में किस इंडियन को मिला, एकमात्र भारतीय हैं SR श्रीनिवास वर्धन। गणित में किस थ्योरी के लिए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए। तो इसमें स्लाइड देख लेते हैं, देखें। तो एबेल प्राइज प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है, नॉर्वे की सरकार देती है। कब से दिया जा रहा है, 2003 में, 3 से दिया जा रहा है। 2007 का किसको मिला था, ओनली इंडियन, तो वो है SR श्रीनिवास वर्धन। कौन सी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उसके बाद कोई इंडियन को नहीं मिला है ये प्राइज। 2025 की बात करें तो मसाकी काशिवारा कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के। कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में है, एल्जेब्रिक एनालिसिस, तो एल्जेब्रा की फील्ड में रिसर्च के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन एक और प्राइज है जिसका नाम है प्रिट्जर प्राइज। प्रिट्जर पुरस्कार, ये भी छोटा सा ही है, इसमें 3-4 बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। देखो, प्रिट्जर पुरस्कार जो है ना, ये यूएसए के अंदर एक कंपनी है, हयात फाउंडेशन। हयात
फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। किस फील्ड का ये पुरस्कार है? देखें, ये है आर्किटेक्चर, वास्तुकला, वास्तुकला के क्षेत्र का, दुनिया का, विश्व का जो सबसे सर्वोच्च और उत्कृष्ट पुरस्कार है वो कौन सा है? प्रिट्जर पुरस्कार है। ठीक है, कौन देता है? हयात फाउंडेशन। अच्छा, ये कब से दिए जा रहे हैं? तो देखें 1978 में तय हुआ, और दे कब से रहे हैं? 1979 से। तो डिसाइडेड इन 1978 एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम 1979। अब हर साल देते हैं ये भी पुरस्कार। देखो 2025 की अगर बात करें, अपन को लेटेस्ट ही याद रखना है, तो वो दिया गया है चाइना के जो आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन, इनको दिया गया है। एक तो ये नाम याद रख लेना है। एकमात्र भारतीय जिनको ये प्रिट्जर पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम क्या है? 2018 के अंदर बालकृष्ण डोशी साहब, इंडिया के जाने माने आर्किटेक्ट बाल कृष्ण डोशी, DOSHI। तो इंडियाज ओनली इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद प्रिट्जर प्राइजेस बालकृष्ण डोशी साहब हैं इस ईयर में, 2018 में। तो यही है इसके अंदर। इसकी स्लाइड देखें, तो देखें प्रिट्जर प्राइज। तो देखो पुलित्जर और प्रिट्जर में कंफ्यूज मत होइएगा। पुलित्जर देते हैं किसमें? पत्रकारिता के लिए। प्रिट्जर किसमें देते हैं? ये वास्तुकला के लिए। तो वास्तुकला के क्षेत्र का, आर्किटेक्चर का दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस प्रारंभ कब हुआ? 1978। तो देखें तय होता है, और प्रथम पुरस्कार दिया किस ईयर में गया? 1979। कौन देता है? हयात फाउंडेशन। हयात फाउंडेशन कहाँ की है? USA की एक चेन है, कंपनी है, ये समझ लो। इंडिया में 2018 में किस भारतीय को मिला? बालकृष्ण डोशी साहब को, एकमात्र भारतीय हैं और ये हैं। और 2022 में फ्रांसिस केरे, वैसे ये नाम याद नहीं रखना है अपन को, प्रथम अफ्रीकी विजेता, लिख सकते हो वैसे तो ये नाम, ठीक है, फ्रांसिस केरे का नाम याद रख लेना। और अपन को 25 याद रखना है। 25 में क्या है? लियू जियाकुन, चाइना के क्या हैं? आर्किटेक्ट। तो ये हो गए देखें अपने इंटरनेशनल प्राइज। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े? नोबेल। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? रेमन मैग्सेसे, जिसको एशिया का नोबेल कहते हैं। फिर अपन ने साहित्य का प्राइज पढ़ा, मैन बुकर, और उसी से जुड़ा हुआ एक मैन बुकर इंटरनेशनल। फिर अपन ने ऑस्कर पुरस्कार पढ़े। फिर उसके बाद ग्रैमी अवार्ड आते हैं, फिर उसके बाद पुलित्जर आता है, फिर एबेल आता है, और फिर प्रिट्जर आता है। ये इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं मेजर। तो इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।